हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए सांख्यिकी के जो टॉपिक्स दे रखे थे उनके ऊपर थ्योरी के बारे में मैं कंप्लीटली बात कर चुका था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है दोस्तों, ये आपका एक टेबल सिंपल जो टेबल बना करके दिया जाता है उससे संबंधित है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो राज्य है ए और बी, उनकी जनसंख्या का हमें वितरण दे दिया गया है। ठीक है, ये है राज्य ऊपर ए और ये बी राज्य, और इसमें वर्ग एक है ग्रामीण वर्ग, एक शहरी वर्ग, एक अर्ध शहरी वर्ग। और इसमें शहरी जैसे कि जनसंख्या कितनी है भाई, ए में ग्रामीण में है 22.5 लाख यानी 22.5 लाख, 30.5 लाख और 26 लाख। और स्त्रियों का प्रतिशत कितना है यह भी दे रखा है, और बी में भी जनसंख्या कितनी है और स्त्रियों का प्रतिशत कितना है ये दे रखा है। ठीक है, ये जानकारी तो हमें दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ लिया गया सबसे पहला, देखिए कि राज्य ए के ग्रामीण वर्ग से स्त्रियों की संख्या तथा राज्य बी के अर्ध शहरी वर्ग से स्त्रियों की संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, राज्य ए ये रहा, और राज्य ए में कौन सी ग्रामीण वर्ग, तो ग्रामीण वर्ग की जनसंख्या कितनी है 22.5, और 22.5 का 47.5% कौन है स्त्रियां हैं। तो देखिए ए राज्य की जो स्त्रियां हो जाएगी ग्रामीण वर्ग की, वे कितनी हो जाएगी दोस्तों 22.5 इंटू 47.5/100। ठीक है, तो ये तो आ गई दोस्तों हमारे ग्रामीण वर्ग की ए राज्य की स्त्रियों की संख्या। इसी प्रकार से बी राज्य की अर्ध शहरी, अब बी राज्य में अर्ध शहरी में 32 लाख जनसंख्या है, और उस 32 लाख का 49% कौन है स्त्रियां हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 32 इंटू 49/100। ठीक है, तो ये ए और बी इन दोनों की अलग अलग जो हमें पूछा है स्त्रियों की संख्या वो हमने निकाल ली। अब इसका अनुपात हमें निकाल करके बताना है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे चेंज, वो देखिए कि 22.5 लाख है तो हम इसे पूरा लिखेंगे, तो 5 और ये 1 2 3 4 और 5 गिन लीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10, सॉरी ज़्यादा कर दी क्या जीरो मैंने, गिन लीजिए वापस, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ एक जीरो ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो ये एक जीरो हटा दो, लो अब इंटू कितना हो जाएगा, तो 47.5 की जगह ये हो जाएगा नीचे 3 जीरो। ठीक है, अपॉन में ए अपॉन ए अनुपात बी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ए के ग्रामीण वर्ग से तथा बी के, तो ए पहले आया तो ए ऊपर आ जाएगा। फिर नीचे देखिए 32 लाख लिखना है, तो 32 लाख के पीछे 5 जीरो, तो 1 2 3 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, इंटू 49/100। अब क्या होगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, तो अब जो जो बचा वो लिख लीजिए, तो 225 और 1 जीरो इंटू 475 अपॉन में 32,000 इंटू 49। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जीरो से जीरो भी और कट जाएगा। ठीक है, अब इसे 5 से काट देंगे, तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, देखिए 5 9 45 और 50 25, और ये 5 से 3200 कितनी बार कटेगा, तो 5 अंक 30, 5 चौक और ये जीरो। अब वापस से ये 5 से कट जाएगा, तो 5 चौक 20 और 50 25, और ये 5 से कम 5, ये 1 4 यानी 5 दूनी और ये 8। तो अब ये कितना हो गया दोस्तों 45 इंटू 95 अपॉन में 128 इंटू 49। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ रहा है, देखिए मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए 45 मल्टीप्लाई बाय 95
ये आ जाएगा दोस्तों आपका 4275 अपॉन में 128 इंटू 128 × 49, ये आ जाएगा आपका 6272। ठीक है, तो यही हमारा अनुपात है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हम देख लेते हैं कि कहीं ऑप्शन में है या नहीं है। तो 4275 ए ऑप्शन कट, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन कट क्योंकि ये पीछे दे रखा है। अनुपात पहले जो आया वो ऊपर आएगा, जो बाद में आया वो नीचे, तो राज्य ए ऊपर आएगा, राज्य बी नीचे आएगा, तो ये गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत, और ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन इससे संबंधित, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो आप सेकंड क्वेश्चन डालेंगे, ये लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य ए के अर्ध शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या इस राज्य की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अब देखिए अर्ध शहरी वर्ग में महिलाएं कितनी हैं, स्त्रियां कितनी है दोस्तों, 46%। कितनी है, 46%। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 54%। और 54% किसका दोस्तों, 26 लाख का कितना हो जाएगा, 54%। कितना, 26 लाख का 54%। और क्या बोला है, इस राज्य की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इस राज्य की जनसंख्या टोटल कितनी है, इसको ऐड कर लेंगे, 22.5 और 30.5, तो ये 5 23, तो 53, 53 और 6 59 और 20 79। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 लाख का 54%, तो 26 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 54% बटे 100। ये तो क्या निकला अभी कि इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 26,000 इंटू 54 करने पर आएगा दोस्तों आपका 140, और ये 4000। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास में क्या दोस्तों, पुरुष आ गए अर्ध शहरी वर्ग के ए राज्य के। और ए राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ए कुल जनसंख्या, तो ए राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 79 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात मतलब प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या कितनी है, 140, और ये 4000 बटे 79 और 5 जीरो। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये जब 79 से काटेंगे 1404 को, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 17.77%। 17.77% का मतलब है लगभग 18%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं हम। तो हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 18%। ठीक है, तो ये हमारा इससे संबंधित सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन क्या है कि दो राज्यों को कुल मिलाकर ग्रामीण वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे, देखिए कि भाई दोनों राज्यों में ग्रामीण वर्ग में, तो ग्रामीण वर्ग में देखो पहले में स्त्रियां कितनी है 47.5, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, तो आपके 52.5। किसके 52.5, 22.5 लाख का 52.5%। ठीक है, एक सेकंड में इस तरफ कर देता हूँ, दिखाई देगा। और फिर इसमें ग्रामीण वर्ग में 47% स्त्रियां हैं, तो 53% क्या होंगे, पुरुष होंगे। किसका, 18.5 लाख का। ठीक है, तो बस इसको 18.5 लाख का और 22.5 लाख का अलग अलग प्रतिशत निकाल करके हम ऐड कर लेंगे। चलिए, तो ये आपका दोस्तों थर्ड क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, 22.5 लाख, यानी कि ये लीजिए। ठीक है, इंटू कितना, 52.5 बटे 100। ठीक है, और ये निकल जाएगा, और इसके और टोटल इसके साथ में और क्या जुड़ेगा, तो आपका 18.5 लाख। कितना दोस्तों, 18.5 लाख इंटू 53%। कितना, 53%। और ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो उड़ेगा, तो ये 1 जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। तो अब जो है 2250 इंटू 525 प्लस 18,000
500 इंटू 53। जब आप इसकी कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 2161,750। कितना आ जाएगा? 2161,750। तो यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अब करवा देता हूँ। आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना था। तो इसका आपका ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2161,750। इसी प्रकार से अब देखिए बी के शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो शहरी वर्ग की जनसंख्या कितनी है बी में? तो 35 लाख। और 35 लाख का 45.5 तो क्या है? स्त्रियां हैं। तो 54.5 क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों के पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, तो 54.5% निकाल लीजिएगा 35 लाख का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, केवल प्रतिशत बेस्ड है तो कर लोगे। नेक्स्ट है बी में स्त्रियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुछ नहीं करना, 18.5 इंटू 47/100, 35 इंटू 45.5/100, 32 इंटू 49/100, जो तीनों का आएगा उसको ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो जो आपका देखिए दोस्तों, राज्य के शहरी वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के कौन सा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आप लोगों के लिए 190 और 7500। ठीक है, और नेक्स्ट है स्त्रियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो स्त्रियों की कुल जनसंख्या है 40-30 हजार। ठीक है, तो डी और ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो ये तो था सारणी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, आप लोगों को किस प्रकार से सॉल्व करने हैं वो मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी कम है, इसमें और कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता। मुझे सबसे ईजी जो है पढ़ाने में यही लगता है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। जो पहले पढ़ा हुआ है उन सबको एक साथ यहाँ आ जाना चाहिए। जैसे ये प्रतिशत बेस्ड था, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसमें औसत बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये देख लीजिए, आपके साथ आ चुका है क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखो, किसी वर्ष में 5 कॉलेजों में लड़के व लड़कियों की संख्या हमें अलग अलग दे रखी है और ये सैकड़ों में है। सैकड़ों का मतलब 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ये। ठीक है, अब जो ये पूरा ब्लैक है ये तो है लड़कियां, और जो ये डॉट डॉट है ये हैं लड़के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है? तो कुछ नहीं करना यार, देखो सभी कॉलेजों में लड़कियों की संख्या, लड़कियां कौन सी है? पूरी ब्लैक वाली। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे होगा, तो पहले में आप डायरेक्ट बस संख्या ऐड कर लीजिए। कितनी है? 25 प्लस, देखो 25 आ गई। फिर इस बी में कितनी है? 3000 यानी कि 30, प्लस सी में कितनी है? 20 यानी 2000, प्लस डी में कितनी है? 30 यानी 3000, प्लस ई में कितनी है दोस्तों? तो 35 और 30 के मध्य में है, यानी 65 के आधे, तो यानी 32.5। अब क्या करोगे, इसको ऐड कर लो और 5 का भाग दे दो औसत निकालने के लिए। तो ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा? देखो 50 और 30, 80, 80 और 105, 105 और अब जोड़ लीजिए 105 और ये 32.5, तो ये आ जाएगा 5, ये पॉइंट का पॉइंट, ये 7, 3, 137.5 बटे 5। अब 137.5 बटे 5 है, ये जीरो यहाँ ला दीजिए। अब 50 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? देखो 50 दूनी 100 और बचेगा 37, फिर 5 और आ जाएगा तो 350, 5 सतह 35 होता है, तो ये आ गया। फिर कितना बचा? 25, 25 तो आ जाएगा पॉइंट और लगा देंगे जीरो, तो 25 ये आ गया। ठीक है, क्योंकि 250 आएगा और 50 पंजे 250, तो ये आ गया 27.5। अब ये जब सैकड़ों में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट अब 100 से कर लीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये जीरो से एक जीरो उठ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2750 हमारा सही आंसर है। बस और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर आप पहले से ही भाई 2500, 3000, 2000, 3000 और 3250 जोड़ते तब भी आंसर यही आता। मैंने क्या करा, डायरेक्ट जो दे रखा उन्हीं को ऐड करा। लास्ट में जाते हमें पता है कि भाई सैकड़े हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में जो आंसर आया उसका 100 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप समय बचा सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अलग अलग। पीछे मैंने प्रतिशत वाले बता दिए, यहाँ मैंने आपको औसत की ट्रिक बता दी। नेक्स्ट है देखो कि कॉलेज डी तथा कॉलेज ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या
कॉलेज ए बी सी की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। कुछ नहीं करना, डी और ई की कुल लड़कियां कितनी है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब डी और ई की लड़कियां कितनी है, तो डी में कितनी है देखो 30 और ये हो जाएगी 62.5, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जो ये हमने निकाला है ये किसके लिए, ये ए कॉलेज का, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। बस अब डायरेक्ट यहाँ पे पता चल गया ना हमें। तो अब देखो ये तो हमने निकाल लिया डी प्लस ई का, और अब हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 30 और 50 और ये 75, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब कितने प्रतिशत है, तो कुछ नहीं करना, 5 और एक जीरो और लगा दीजिए। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक जीरो से पॉइंट से जीरो उड़ेगा और जीरो लग जाएगा, और यहाँ 75 हो जाएगा। इनटू क्या करोगे 100, तो ये 100 दो जीरो से दो जीरो उड़ गए। अब 25 दिया 75, और यहाँ 25 का भाग देंगे तो 25 दूनी 50, कितना बचेगा 1 2 और 5 50, 125, 25 पंजे 125 और ये जीरो। तो 250/3 कितना आ गया दोस्तों 250/3। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 250/3 कितने प्रतिशत होता है, लगभग कितने प्रतिशत होता है यही बता दीजिए। तो लगभग ये होगा दोस्तों आप लोगों का, देखिए 3 अट्ठे 24, फिर बचेगा 1 जीरो, 3 तिया 9, फिर बचेगा वापस से 1 पॉइंट, वापस लगाओगे 3 3 3, ये चलता रहेगा। लगभग कितना आया 83.33%। तो हम इसको 84 लिख लेते हैं अगर ये 0.50 से ऊपर होता है, जबकि ये 0.33 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 83 ही लिखेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। समझ गए क्या करना था भाई, प्रतिशत निकालना आना चाहिए था और कुछ नहीं था। पहले में औसत निकालना आना चाहिए था, दूसरे क्वेश्चन में प्रतिशत निकालना आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। तो भाई साहब आप लोगों ने क्या कर रखा है ऑलरेडी, लड़कियों की संख्या तो निकाल रखी है। क्या निकाल रखी है, लड़कियों की संख्या तो निकाल रखी है। तीसरा लड़कियां यानी कि गर्ल्स, और ऑलरेडी गर्ल्स कितनी है मैंने ये निकाल लिया है ऊपर ही। तो गर्ल्स कितनी है दोस्तों आप लोगों के, ये देख लीजिए कितनी है 1375, कितनी है 1375, ठीक है। और आप इसके जीरो से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13,750 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो गर्ल्स की संख्या तो हम निकाल चुके हैं, कितनी आ जाएगी दोस्तों देखिए 13,750। अब टोटल बॉयज़ की संख्या निकालनी है। तो बॉयज़ की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये देख लीजिए ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ में क्या करेंगे, तो ग्राफ में देख लीजिए बॉयज़ यानी कि डॉट डॉट वाले, डॉट डॉट में देखिए पहले कितने हैं 25 और 20 का आधा 45, 45 का भी आधा करिए कितना आ जाएगा 22.5। तो ये कितना है दोस्तों, पहले में कितनी है 22.5, कितनी है 22.5। बी में कितने हैं लड़के 25, सी में कितने हैं 30, डी में कितने हैं 22.5, ठीक है ये लीजिए। और ई में भी कितने हैं 22.5, 22.5 और 22.5 45, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी ऐड कर लेते हैं हम यहाँ, देखिए तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है 22.5 और 22.5 45 प्लस 22.5 और आ जाएगा प्लस, और कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो 2500 एक और एक आ जाएगा 3000, 2500 और 3000 कितना होगा दोस्तों, तो देखिए 25 और ये 30। अब हम इसे ऐड करेंगे और जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 25 और 45 कितना हो जाएगा 50, 70, 70 और 100, 100 यानी 122.5। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, तो कितना आया 12,250, 12,250 और 13,750 में अंतर, ठीक है 12,250। ये अंतर कितना है, तो देखिए 250 250 दोनों के उड़ गए, ये बचे 13,500, ये बचे 12,000, यानी 1500 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है 1500 का डिफरेंस है। तो 1500 का डिफरेंस कहाँ दे रखा है, देखिए 1350 नहीं, 1400 नहीं, 1550 नहीं, 1600 नहीं, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या का
कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है। तो देखिए कुल अनुपात पूछा गया है, ज़्यादा कोई बेजामारी की बात ही नहीं है। यहाँ कॉलेज डी और बी की बात करनी है केवल और केवल, ठीक है, किसकी, कॉलेज बी और डी की। डी में लड़के कितने हैं, तो 22.5 यानी कि 2250, ठीक है। और कॉलेज बी में लड़के कितने हैं, 2500। 2500 और 2250 में अंतर कितना, अच्छा प्रतिशत ही तो निकाल, ये तो अनुपात निकालने की बोल रहा है, अंतर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए चौथा क्या हो जाएगा, कितने थे दोस्तों, डी में 22.5 यानी 22.5 बटे बी में कितने थे, तो 25, ठीक है। ये एक जीरो नीचे आ जाएगा, अब इसको काट दीजिए, तो 25 नब्बे 225 और 25 दाम 250 यानी 9:10। कितना आंसर हो जाएगा, 9:10। आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए और मैंने आपको समझा दिया कि इस जैसे ये किससे संबंधित हो गया, द्विदंड आलेख से संबंधित हो गया कि द्विदंड आलेख से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने करा किससे संबंधित, सारणीयन से संबंधित, सारणी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमने करा दोस्तों अब द्विदंड आलेख से संबंधित, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों आपके बहुभुज कर्व से संबंधित। किससे संबंधित, बहुभुज कर्व से संबंधित। और कर्व में देखिए ये डॉट डॉट जो है ये सभी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, आपके ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं धातु ए को, जबकि ये जो बॉक्सेस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धातु बी को। और 2005 2006 7 8 10 और ये खपत हजार में हमें यहाँ दे रखी है। अब देखिए कितने वर्षों में धातु ए की खपत दिए गए वर्षों में धातु बी की औसत खपत से कम है। तो धातु बी की औसत खपत हमें निकालनी है। अब धातु बी की औसत खपत कैसे निकालेंगे, जो जो खपत है उसको ऐड कर लीजिए। तो जो जो खपत है देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही जो पूछा है वो देखिए, अब बी की हम औसत खपत निकालें तो कितनी है, 25 प्लस 20 प्लस वापस से 20 प्लस 55 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 55 का आधा आधा दो बार है, देखिए 2008 और 2009 दोनों में ही सेम है, तो कितना हो जाएगा 55 ही आ जाएगा। और लास्ट में कितना है, 30 से ऊपर है, 30 से यार 35 के बीच में होगा तो कितना होगा दोस्तों, 32.5, ठीक है। अब यहाँ डिवाइडेशन देखो 1 2 3 4 5 से करूँ क्या, नहीं 5 से डिवाइड नहीं करना, यहाँ 6 से डिवाइड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर संख्याओं का योग तो 5 ही हो रही है संख्या है, तो फिर आप 6 क्यों लिया नीचे, भाई इसलिए क्योंकि ये 55 जो है ना ये दो बार है। यहाँ देखो 2008 और 2009 दोनों में कितना होता, 22.5 सॉरी आपका कितना होता 27.5 तो मैंने 27.5 को दोनों को एक साथ जोड़ करके यहाँ लिख दिया, जबकि ये है दो बार, ठीक है 27.5 27.5 इन दोनों को एक साथ ही लिख दिया, इसलिए 6 का भाग देना है। तो ये कितना हो गया देखो, अब 55 और 5 60 और 80 80 और 20 100 120 120 और 152.5 बटे 6 152.5 बटे 6। इसका आप क्या करोगे, अब डिवाइडेशन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा देखो अब, या फिर आप क्या कर लीजिए ऊपर जो है 1000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक जीरो नीचे लाइए, तो ये जीरो से जीरो गया। अब ये कितना आ गया 52 25 00 बटे 6। 6 का डिवाइड करो, 6 दूनी 12 3 2 6 पंजे 30, ठीक है 2 5, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, फिर 1 जीरो 6 एकम 6, फिर 4 जीरो 6 चिंग 36, और ये पॉइंट में कुछ कुछ आएगा, लगभग इतना आ गया है। मतलब हमें ये पता चल गया है अप्रोक्सीमेशन कि भाई कितना आएगा 25,416 के आसपास कुछ होगा। इसके पॉइंट में चाहे भाई कुछ भी आ रहा हो, हमें नहीं मतलब 25,400 आ गया हमारे। तो अब कितने वर्षों में धातु ए की खपत दिए गए वर्षों में धातु बी की औसत खपत से कम है, तो ए की खपत देखो, अब ए की खपत 2005 में कितनी है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पेन चेंज कर देता हूँ आपको दिखाई देगा, रेड पेन 2005 में है 20,000, तो 20,000 ज़्यादा है या 25,400, तो कौन ज़्यादा है 25,400, यानी ए की एक तो यहाँ कम है 2005 में 2000 सॉरी हाँ हाँ ए की खपत पूछ रहा है, सही है,
ए की। फिर 2006 में कितनी है 15,000, तो ये भी क्या हो गई कम हो गई, तो 2 वर्ष। फिर 2007 में कितनी है, तो 2007 में दोस्तों आपके 25,000 है, तो 25,000 तो 25,400 कम ही है, तो ये 3। फिर आपका 2008 में, तो ये है आपका 27.5, यानी यहाँ नहीं है, 2008 में अधिक हो गई है। फिर 2009 में 25 और 20 का आधा 22.5, तो यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर भी कम है। तो कितने वर्षों में कम हो गई, 1 2 3 4 5, 5 वर्षों में खपत कम है धातु बी की औसत खपत से भी धातु ए की। ठीक है, चलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 2009 में ए तथा बी की खपत में कितना अंतर है। तो 2009 ये रहा दोस्तों, एक सेकेंड यहाँ हरा पेन ले लेता हूँ, दिखाई देगा। 2009 में ए की खपत कितनी है, देखो 2009 में ए की खपत है 22.5, कितनी है दोस्तों 22,500, ठीक है। और 2009 में ही बी की खपत कितनी है, तो बी की खपत है दोस्तों आप लोगों के कितनी, तो 30 और 25 का आधा 27.5, यानी 27.5, कितनी है 27.5। और 27.5 और 22.5 का अंतर कितना है दोस्तों 5, तो कितने का अंतर हुआ 5 टन का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों 5 टन का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 5,000 यानी 5 टन का अंतर हो जाएगा। 5,000 किलो 5,000 टन में, तो 5,000 टन का अंतर होगा, सॉरी, क्योंकि 1,000 टनों में है, तो 1,000 टन में यानी कि 5,000 टन का अंतर हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। मैंने ये देखा नहीं था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5,000 टन का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही है। तो देखिए दोनों धातुओं की अधिकतम खपत किस वर्ष में रही है, तो सबसे देखो धातु ए की खपत तो सबसे अधिकतम कब है 2008 में। कब है 2008 में, ये रहा यहाँ टॉप पे 2008 में। जबकि बी की खपत सबसे अधिक कब रही है 2010 में। कब रही है 2010 में, ठीक है। तो अब 2008 और 2000, तो देखो दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही है, तो आपको क्या करना होगा दोनों की अलग अलग जोड़ करके सॉरी निकालना होगा। तो देखो 2005 की खपत जोड़ लीजिए, 2006 की, 2007 की, 2008 की, 2009 की, 2010 की। इस प्रकार से आप जब खपत जोड़ लोगे अलग अलग अलग, तो जोड़िए, देखिए 20 और 25 45,000 टन, ठीक है। कब 2005 में, 2005 में कितनी है 45, ठीक है। 2007 में कितनी है, डायरेक्ट अब जो है हमें ऑप्शन से ही चेक करना है, ऐसा नहीं कि सभी अब 6 के 6 वर्षों का चेक कर रहे हो, 4 ऑप्शन है 4 का चेक कर लो। 2007 में कितना है, तो 20 और 45, 20 और 45 कितना हो जाएगा दोस्तों आप लोग, अरे 20 और 25, हाँ 20 और 25 कितना हो जाएगा वापस से 45। 2008 में कितनी है, 2008 में दोस्तों आपके एक तो है 27.5 और 30, यानी कि 57.5। कब दोस्तों 2008 में, ठीक है। और 2009 में कितनी है, तो एक है दोस्तों आपके 22.5 और एक है आपके 27.5। कितनी है 2009 में 27.5 और 22.5, तो 0.5 इसे देंगे तो ये जाएगा 28, 28 और 2 30, 30 और 20 50, ठीक है। तो सर्वाधिक कब आ रहा है 2008 में, कितनी आ रही है 27.5, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 2008, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में ए की खपत में कितने प्रतिशत कमी आई, 2009 में 2008 की तुलना में, ठीक है। तो 2008 में कितना था, चौथा क्वेश्चन देखिए 2008 में कितना था और 2009 में कितना था, ये देखना है ए के लिए। ए के लिए डॉट है, 2008 में था दोस्तों आपके 30, कितना, तो ए 2008 में कितनी है दोस्तों 30, ठीक है। जबकि आपके 2009 में कितनी है, तो 2009 में आपका 22.5,
कितना है 22.5 है। बस अब इन दोनों की खपत में कितने प्रतिशत कमी आई है ये हमें निकालना है। अब कितने प्रतिशत की कमी आई है ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इन दोनों का अंतर लेना होगा। तो 30 और 22.5 का अंतर कितना होता है 7.5 बटे कितने पर कमी आई है दोस्तों ये, तो 30 पर कमी आई है, इनटू क्या करेंगे 100 कर लेंगे हम, बस प्रतिशत निकल जाएगा ये 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो, ये 3 से कट गया, 25% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की दोस्तों, 25% की कमी आई है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल 5वां क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में बी की खपत किन 2 वर्षों की ए की खपत की तुलना के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, ए की खपत जो बी की खपत है वो तो आपको अलग अलग पता ही है। ए की जो पेयर दे रखे हैं इनके अलग अलग खपत को जोड़ लेना, और जोड़ने के बाद में बी की खपत से तुलना कर लेना, जहां पर भी बराबर आ जाए वह आपका ऑप्शन सही है, और इसका सही आंसर होगा आपके बी ऑप्शन से ही होगा। ठीक है, कौन सा, बी। 2006 और 2010 की आप इनकम ऐड करके जो है खपत ऐड करके देख लीजिए, इनकम नहीं है। समझ में आ चुका होगा। तो ये था दोस्तों बहुभुज बारंबारता वक्र से संबंधित, जो बारंबारता वक्र जो होता है उससे संबंधित भी क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, और वह टाइप कौन सा है आपके, तो ये पाई चार्ट से संबंधित है। किस से संबंधित है दोस्तों, पाई चार्ट से संबंधित है। और ये अलग अलग डिग्री में दे रखा है, मैंने आपको बता रखा है टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री होती है, और जो डिग्री का कोण दे रखा है उसी भाग के अनुपात हम लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सीमेंट के मध्य पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अब सीमेंट के मध्य पर, तो सीमेंट का प्रतिशत कितना, डिग्री कितना है 72 डिग्री, कितना है 72, टोटल कितना होता है 360, इनटू क्या करना है 100, केवल अरे सॉरी 100 नहीं, 100 तो तब करना है जब कुछ नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ हमें कुल मध्य जो दे रखी है ना दोस्तों इस क्वेश्चन में, वो आप एक लिख लीजिए, सपा नहीं है। कुल मध्य जो यहाँ पर आपको खर्च करना है, मतलब जो टोटल आपके पैसे दे रखे हैं, रुपए जो दे रखे हैं टोटल व्यय करने के लिए, वो है आप लोगों के कितने दोस्तों 6 लाख। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये है आपका कुल व्यय। ठीक है, ये क्या है दोस्तों आपका कुल व्यय है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 6 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 से ये कट जाएगा, देखो 36 से ये कितनी बार कटेगा 10 बार, ये 36 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा तो 12, और फिर आपका ये 4 जीरो एज। तो कितना हो जाएगा 1,20,000, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सीमेंट में व्यय कितना हुआ, जो सी का जो आपको सीमेंट या जो भी वस्तु दे रखी है उसका डिग्री में कोण कितना दे रखा है, वो डिग्री का कोण ले लीजिए, और नीचे 360 का भाग दे दीजिए उसमें, और फिर इनटू करना है कुल व्यय, कुल वस्तुएं, कुल पैसा, जो भी कुल दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखिए, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। ठीक है, तो देखो मजदूरी की मद पर मजदूरी कितनी है 90%, यानी 1/4 इंटू आपको क्या करना है 6 लाख करना है। 4 से ये जैसे ही कटेगा कितना आ जाएगा, ये लीजिए 1,50,000। ठीक है, आ गया 1,50,000। ये क्या आया दोस्तों, जो मजदूरी पर व्यय किया गया है वह। अब इस्पात पर कितना है, तो इस्पात पर है 54%, तो आपका 54/360 इंटू 6 लाख। ठीक है, 6 से ये कटेगा, 6 9 54, ये 6 से 6 5 36, और ये 0, अब ये 0 से ये 0, और ये 6 से कटेगा तो 1, और ये 10,000 हो जाएगा कट के। अब ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, कितना आ गया 90,000। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई मजदूरी की मद पर व्यय की गई राशि उससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे वह आएगा आपके 60,000। कितना आएगा 60,000, और ये 60,000
किस पर लिए जा रहे हैं, ये हमें पता लगाना है कि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। अब कुल व्यय का दोस्तों आप लोगों को पता ही है कितना है, कुल व्यय कितना है, 6 लाख है, तो 6 लाख का नीचे डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है। 6 लाख इंटू क्या करेंगे, डबल जीरो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 3 जीरो से 3 जीरो, 6 से ये कट गया, कितना आ गया 10। तो कुल व्यय का कितना है, 10% कम है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल व्यय का 10%। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी कैसे करना है। देखो भाई, पाई चार्ट का सीधा सिस्टम है, सिंपल से सिंपल बात मारवाड़ी में बताऊं तो ये है कि थोड़े का करना है दोस्तों, कि जो अपने डिग्री दीधोली हुई है कि वह डिग्री ऊपर राखनी, नीचे 3 होन हाइट राखना, इनटू कुल कतरू दीधोलू, कुल व्यय वियो के कुल वस्तु वियो के कुल व्यक्ति वियो के कुल जो ही कुल है वो कुल रो मल्टीप्लाई करना प्रो पसेकंड जो जो पूछी है वन हिसाब थी वन उत्तर काढ़ो रो। हजम में आई हमें पूरू मारवाड़ी में ही हजम आई। ठीक है, मजा भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट है सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले यहां जोड़ लीजिए। निरीक्षण का कितना है 54, इस्पात का कितना है 54 और आपकी किसका बोला है इसने, सीमेंट का 72। तो 54 और 54 कितना हो गया दोस्तों, 108, 108 और 2 110, 180। कितना हो गया 180। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 180 आ गया है हमारे पास। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 180 बटे 360 इंटू 6 लाख, सॉरी, ठीक है 6 लाख। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आ गया 2, ये 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 3 लाख। कितना आ गया 3 लाख। अब 3 लाख है और बोला क्या है, कुल व्यय का कितने प्रतिशत है, कुल व्यय कितना है, वापस से प्रतिशत निकालना है तो 6 लाख। ठीक है, अब ये 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, इंटू 100, ये कटा, ये कटा, 50%। कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण तीनों का मिलाकर 180 डिग्री आ रहा था, तो सीधे भी हम निकाल सकते थे कि 360 का 180 से कितना संबंध है, 50% का, बस 50% हमारा आंसर हो जाता, डायरेक्टली हमें पता चल जाता। लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि कितनी है, 1.5 लाख रुपए, निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई निरीक्षण का कितने प्रतिशत है। तो निरीक्षण है 54% और मजदूरी कितने प्रतिशत है, 90। 90 में से 54 घटा दीजिए आप, कितना आएगा दोस्तों 36 डिग्री। कितना आएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो 36 डिग्री, बस कुछ नहीं करना, 36 डिग्री का अंतर है ना, तो 36 बटे 360 इंटू 6 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 लाख। अब ये 36 से कट गया 10 बार और ये 1 जीरो, कितना आ गया दोस्तों हमारे पास में 60,000। तो ये जो 60,000 हमारे पास आया है यही धनराशि अधिक है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करा हमने कि भाई डिग्री में कितना अधिक है, जितना डिग्री में अधिक है उसी डिग्री के अनुसार, तो 36 डिग्री अधिक था, तो 36 डिग्री 6 लाख का कितना है, तो 60,000 रुपये, तो बस 60,000 रुपये अधिक है। बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। चारों क्वेश्चन अलग अलग वे के मैंने बता दिया आप लोगों को। अब मैं इन चारों के एक एक करके की पॉइंट जो याद रखने हैं आपको वो बता देता हूँ। पहला था सारणीयन से संबंधित। सारणीयन में कुछ नहीं करना, सारणी में जो जो दे रखा है वो देख करके आपको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें औसत, प्रतिशत, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बस ये पता होने चाहिए, औसत और प्रतिशत का। बाकी इसमें और एक अनुपात का थोड़ा बहुत आजकल पूछने लगे हैं। 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक, फिर आपका यह भी उसी ये दंडालेख से संबंधित था, ये आपका जो है बहुभुज वक्र से संबंधित था, और ये आपका पाई चार्ट से संबंधित था। पाई चार्ट में तो कुछ है ही नहीं। पाई चार्ट में क्या करना है, केवल और केवल आपको जो डिग्री उस भाग के लिए दी रखी है वो ऊपर रखिए, नीचे 360 रखिए, इंटू टोटल रखिए और उसको सॉल्व करिए, जो भी उसने बोला उस हिसाब से, बस आपका आंसर आ जाएगा। कभी गलत नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा बस प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, 10-12 क्वेश्चन लगा लीजिए, हर एक से
इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप के आपको समझ में भी आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे क्वेश्चन सेंड करिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। जिसने भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली क्यूज होता रहता है, तो आप लोगों को वहाँ पर भी हेल्प मिलेगी, आपका जीके इंक्रीज होगा। वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट का कुछ भी मतलब उसमें जो है क्यूज आपको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी कभी कभी सेंड कर दी जाती है, कुछ अच्छी पीडीएफ जो है जो भी हमारे पास उपलब्ध हो जाती है तो वो हम सेंड कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।